साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मोहिनी जी की एक चीज़ के बारे में भक्तजनों बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर माता मोहिनी जी का पूर्ण रूप से पहरा रहता है। माता मोहिनी की अगर हम कोई भी साधना करें भक्तजनों, अगर हम किसी भी विधि का अगर प्रयोग करें भक्तजनों, अगर हम इस चीज़ को साथ में लेकर चलेंगे तो माता मोहिनी का पूर्ण रूप से इस चीज़ के ऊपर भक्तजनों पहरा रहता है। और जब आप इस चीज़ को अपनी जेब में डालकर जाएंगे भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर माता मोहिनी जी का पूर्ण रूप से पहरा लगेगा और वह पूर्ण रूप से आपके आकर्षण में आ जाएगा भक्तजनों, आपका दीवाना हो जाएगा भक्तजनों। अगर आप माता मोहिनी जी की इस चीज़ को प्रयोग करेंगे भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपने कोई मोहिनी की साधना नहीं करनी भक्तजनों, केवल आपने इस चीज़ को ही अपनी जेब में डालकर जाना है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और आपके प्यार में कोई दरार पड़ गई है किसी गलतफहमी के कारण, तो उसका भक्तजनों निवारण होगा पूर्ण रूप से। अगर आपके परिवार में कला कलेश रहता है भक्तजनों, अगर आप इसको अपनी जेब में डालकर रखेंगे, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो आपके घर के कला क्लेश का भी निवारण होगा भक्तजनों। और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा लाने के लिए ही भक्तजनों मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। और इसकी जो सिद्धि है भक्तजनों, ये जो चीज़ आपने साथ में लेकर जानी है, केवल एक दिन ही आपने इसकी पाठ पूजा करनी है भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूर्ण रूप से माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है इस चीज़ के ऊपर लग जाएगी और आपके साथ माता मोहिनी जी की शक्ति चलेगी। तो भक्तजनों वह चीज़ क्या है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भक्तजनों। वह चीज़ है भक्तजनों एक इत्र की शीशी भक्तजनों, जिसको केकड़ा बोलते हैं। केवल 5 रुपये भक्तजनों इसकी कीमत है, एक इत्र की शीशी। और भक्तजनों एक आपने लेनी है ये छोटी इलायची, और एक भक्तजनों आपने लेना है ये सावत टोपी वाला भक्तजनों लौंग। और आपने इस विधि का प्रयोग कैसे करना है भक्तजनों, पहले आपने जो इत्र की ये शीशी है, ये जो 5 रुपये का केकड़ा है, आपको बाज़ार से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा भक्तजनों। आपने इस इत्र की शीशी में भक्तजनों पहले इस इलायची को डाल देना है, छोटी इलायची को भक्तजनों आपने इसमें डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इस लौंग को इस इत्र की शीशी में भक्तजनों आपने डाल देना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इसका ऊपर से ये ढक्कन भक्तजनों आपने लगा देना है इस इत्र की शीशी का। एक लौंग और एक छोटी इलायची इस इत्र की शीशी में डालने के बाद भक्तजनों इसका ढक्कन आपने ऊपर से भक्तजनों ऐसे लगा देना है। और इस इत्र की शीशी को सिद्ध करने के लिए भक्तजनों आपने बाजार से 10 रुपये की मिश्री लेकर आनी है, और एक आपने मिट्टी का दिया लेकर आना है, और थोड़ा सा भक्तजनों आपने मीठा तेल, तिलों का तेल आपने बाजार से लेकर आना है भक्तजनों शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय। ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों, ये जो इत्र की शीशी है भक्तजनों, और ये जो सारी सामग्री है आपने लेकर जाना है इसको आकमदार के पौधे के नीचे। आकमदार के पौधे के पास आपने ये सारी सामग्री भक्तजनों लेकर जानी है। जब सूर्य अस्त हो जाए, जब अंधेरा हो जाए पूर्ण रूप से भक्तजनों, तभी आपने इस सेंट की शीशी को और ये जो 10 रुपये की मिश्री है और ये जो मिट्टी का दिया है, आपने इसको आकमदार के पौधे के पास लेकर जाना है। पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद, नहा धोने के बाद भक्तजनों आपने इसको लेकर जाना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो मिश्री है इसको आपने आकमदार के पौधे की जड़ में आपने इसको रख देना है। एक छोटी सी ढेरी इसकी भक्तजनों आपने
लगा देनी है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो इत्र की शीशी है जिसमें एक लौंग और एक छोटी इलायची डाली हुई है, उस मिश्री के ऊपर भक्तजनों आपने इस शीशी को रख देना है, उसके नीचे आपने इसको दबा देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद भक्तजनों इस इत्र की शीशी के ऊपर और उस मिश्री के ऊपर भक्तजनों आपने ये जो माता मोहिनी जी के नाम का ये जो चिराग है, ये जो दिया है, इसको आपने रोशन कर देना है। तिलों का तेल डालकर, इसमें बत्ती डालकर आपने भक्तजनों इसको रोशन कर देना है शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाए। और उसके बाद भक्तजनों आपने सीधा अपने घर में आ जाना है। और ये जो इत्र की शीशी आपने उठाकर लानी है शनिवार वाले दिन भक्तजनों, सुबह सुबह तारों की छाँव में, सूर्य उदय नहीं होना चाहिए भक्तजनों, आपने तारों की छाँव में इस सेंट की शीशी को आपने उठाकर लाना है। अंधेरे में ही भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करना है और अंधेरे में ही भक्तजनों आपने इस शीशी को वापस उठाकर लाना है। और इस सेंट की शीशी को घर में लाने के बाद भक्तजनों आप जहाँ पर भी बाहर जाएंगे, पूरे समाज में जहाँ पर भी आप जाएंगे, अपनी जेब में डालने के बाद भक्तजनों तो पूर्ण रूप से माता मोहिनी जी का सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पहरा लग जाएगा। पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके आकर्षण में आ जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा भक्तजनों। एक दिन की ही ये सिद्धि है भक्तजनों। ये जो दिया आपने रोशन किया है, पूरी रात माता मोहिनी जी का पहरा रहेगा इस इत्र की शीशी के ऊपर, जो शक्ति आपके साथ चलेगी। और इस सेंट की शीशी में माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति कार्य करेगी भक्तजनों, जितनी देर चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, या दीपावली की रात नहीं होगी, या फिर भक्तजनों होली का पावन त्यौहार नहीं जितनी देर आएगा भक्तजनों, तब तक भक्तजनों ये सेंट की शीशी काम करेगी। जब भक्तजनों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या दीपावली की रात या होली की रात जब भी आ जाएगी, तो ये जो सेंट में माता मोहिनी जी की ये शक्ति है तो वह भक्तजनों खत्म हो जाएगी। जब भक्तजनों आप इस सेंट की शीशी को दीपावली की रात, होली की रात, जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, अगर आप इसको तब तैयार करेंगे, इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, तब ये जो सेंट की शीशी है, इसकी जो शक्ति है कभी भी भक्तजनों नष्ट नहीं होगी। आपके साथ माता मोहिनी जी की ये जो शक्ति है चलती रहेगी। केवल एक ही दिन भक्तजनों आपने इस विधि का ये उपाय करना है। शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय भक्तजनों जब सूर्य अस्त हो जाए अंधेरे में, और अंधेरे में ही भक्तजनों आपने ये जो सेंट की शीशी है अपने साथ लेकर आनी है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इसको अपनी जेब में डाल लेना है। और जिसके भी सामने आप जाएंगे भक्तजनों, तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के ऊपर माता मोहिनी जी का पहरा लगेगा। पूर्ण रूप से वह व्यक्ति आपके आकर्षण में भक्तजनों आ जाएगा। और ये जो सेंट है भक्तजनों कभी कभी आप अपने कपड़ों के ऊपर लगाकर भी भक्तजनों जा सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन, रविवार वाले दिन भक्तजनों आप इस सेंट को थोड़ा सा अपने कपड़ों के ऊपर अगर लगा कर जाएंगे तो पूर्ण रूप से सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर मोहित हो जाएगा। अगर आप इस विधि का भक्तजनों प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों, इसके लिए आपने किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना। तो भक्तजनों अगर इस चीज़ को आप अपनी जेब में डालकर जाएंगे, इस सेंट की शीशी को अगर आप अपनी जेब में डालकर जाएंगे, तो माता मोहिनी जी का शक्तिशाली प्रचंड भक्तजनों वशीकरण होगा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।